ये दिमाग से आप अपने निकाल दें कि मैं जब दिल्ली जाऊंगी, इन टीचरों से पढ़ूंगी, तभी मेरा यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन होगा। आप जिस भी टीचर्स, छोटे छोटे शहरों में भी अच्छे टीचर्स हैं, तो उन टीचर से मिलके एक बार बात करें, उनकी क्वालिटी देखें, और क्वालिटी देखने के बाद आप अपने डिसीजंस लें। तो मैं नहीं बोलता हूं हर टीचर में क्वालिटी है, कोई टीचर खराब नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े डिजिटलाइजेशन के साथ कोचिंग खोल रही है, कोचिंग में आईएएस आईपीएस लिख दिया जाता है टाइप की हमें, लेकिन जब जाओ तो उनको देखिए वहां के लोग पीटीए नहीं निकाल पाए, फिल्म से नहीं निकला उन सबका। आज तक कभी यूपीएससी में बैठे ही नहीं, यूपीएससी का सिलेबस नहीं पता है, लेकिन यूपीएससी की क्लास ले रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे फैकल्टीज को मैं जानता हूँ, बहुत सारे कोचिंगों को जानता हूँ। तो मैं इस पर चर्चा करने नहीं आया हूं, मेरा यही उद्देश्य है कि कोई भी फैकल्टी खराब नहीं होते, वो अच्छे होते हैं, अपने स्टूडेंट को 100% देते हैं। अपने टीचरों पे, अपने मेंटरों पे आप ट्रस्ट करें, और यही ट्रस्ट आपको सपने तक ले जाएगी। और इसके अलावा और भी ये तैयारी कर करके इसमें नहीं होता है तो लोग अदर एग्जाम्स में भी जाने लगते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, और प्रेशर को लोग नहीं झेल पाते हैं। खास करके फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो अगर फीमेल्स अगर 30 प्लस अगर हो गई तो उनके सोसाइटी, उनके रिलेशंस वाले उनका जीना हराम कर देंगे। वो लड़की एक जिंदा लाश की तरह हो जाती है। उनसे पूछो जिनके ऊपर बीतती है। लोग तो बहुत जल्दी बोल देते हैं कि ऐसा है, लेकिन जिन्होंने सपने देखे हैं, और जब सपने जब बिखरते हैं और सपने जब पूरे नहीं होते हैं, तो बहुत सारे लोग अंदर से चकनाचूर हो जाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं। मैं वाजिरामेंट रवि में जब मैं पढ़ता था, मैं 2011-12 की बात कर रहा हूं, मेरी सीनियर थी, वो भी लगातार 3 बार इंटरव्यू दे चुकी थी, और 4th टाइम उन्होंने इंटरव्यू दिया था। नेक्स्ट डे यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला था। हमने नाइट में पार्टी साइटी अभी की, दीदी दीदी बोलता था उनको, बहुत अच्छे से हमें बात भी की उन्होंने। हमने कभी सोचा नहीं था कि अगली सुबह में ऐसी खबर सुनने को मिले। उनको पूरा यकीन था कि इस बार मैं निकाल लूंगी, इस बार मुझे आईएएस या आईपीएस मिल जाए, और बोल के गई और बोल के। लेकिन जब सुबह हम लोग तो उनसे बहुत जूनियर थे 2011-12 में, हमें पता चला कि दीदी ने ऐसा कर लिया, तो ऐसे हजारों संख्या है, क्योंकि उनसे मैं बहुत पर्सनली क्लोज भी जुड़ा हुआ था, और उन्होंने प्रॉब्लम्स भी बताई थी कि सोसाइटी वाले, रिलेशंस वाले, फैमिली की इतनी सारी प्रेशर नहीं झेल पाए, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उतना तो मैं नहीं जानता। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, आज भी मैंने हजारों की संख्या में, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, मैंने टीच किया है पिछले 10 सालों में, और अभी भी मैं कर रहा हूं। मेरे जितने भी स्टूडेंट सिविल सर्विस के हो या अदर एग्जामिनेशंस के हो, वनडे एग्जाम्स की तो क्लास में नहीं लेता हूं, उसके लिए अदर फैकल्टी है। यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी की क्लास मैं लेता हूं, जिसमें ऑप्शनल पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिंदी लिटरेचर। जीएस में मैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री की क्लास लेता हूं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में भी लास्ट में मैं जो इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं उसमें मैं क्रैश कोर्स में मैं आता हूँ। इसके बाद अभिषेक सर है, और भी सारे हमारे फैकल्टीज है जो क्लास लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे मैं अपने क्लास में भी देखता हूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़के, बात शेयर करते हैं जब उनकी दिक्कतें होती है, पूरी क्लोज की तरह। और जो भी मुझसे हेल्प होता है मैं उनको बताता हूँ, और ऐसे बहुत सारे हुए भी है, उन्होंने उससे जीता भी है, लेकिन कभी भी हार नहीं माना है, और जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए आप भी कभी हार ना माने। यूपीएससी में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू से अगर आप कट गए, तो इसका मतलब नहीं है कि आप हार गए, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो इसीलिए एक एग्जाम में फेल हो जाने से ना डरे, ना हार माने। चाहे सपोज दैट आप किसी भी एग्जाम को नहीं निकाल पाए, मेंस इंटरव्यू दिए नहीं निकाल पाए, तो जिंदगी का खिलवाड़ ना बनाए। जिंदगी मिली है, जिंदगी को अच्छे से, अरे ठीक है भाई, हमारा नहीं हुआ यूपीएससी में, सिविल सर्विस में नहीं हुआ, तो अब एक बार रघुराम राजन का फॉर्मर
आरबीआई गवर्नर का इंटरव्यू देख ले, उन्होंने सीधा बोला मैं भी यूपीएससी की तैयारी किया, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, मैं तो प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाया, और मैं आरबीआई का गवर्नर बना। तो ऐसे लोगों की वीडियो देखिए जो प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ना कि बहुत सारे मोटिवेशनल में वीडियो में कि वो डिसीजंस करते हैं, लेते हैं कि आपको बॉयफ्रेंड को हस्बैंड बनाना है तो उनकी कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई भी अपनी शिद्दत, अपने पसंद, अपनी चॉइस से करें, जिस लाइन में जाना है उस लाइन में जाए। तो ये सब